नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां कानून को समझना है आसान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की आत्मा, प्रेपर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर आप यूपीएससी या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारतीय संविधान की शुरुआत होती है एक बेहद शक्तिशाली हिस्से से, जिसे हम प्रस्तावना प्रेम्बल कहते हैं। यह एक संक्षिप्त प्रस्ताव है जो भारतीय संविधान की भावना, उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाता है। इसे हम संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। यह हमें बताती है कि संविधान किन किन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आइए अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समानता, अवसर की समता और दर्जे की समता सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है जो यूपीएससी और जुडिशरी स्टूडेंट की दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। जैसे पहला है, संविधान की प्रस्तावना इनफोर्सेबल नहीं है, यानी इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका महत्व व्याख्या में होता है। दूसरा, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तीसरा, 42वां संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रस्तावना में जोड़े गए। चौथा, प्रस्तावना में दर्शाए गए मूल्य जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माने जाते हैं। क्यों जरूरी है ये टॉपिक यूपीएससी और जुडिशरी एग्जाम के लिए? यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में अक्सर प्रस्तावना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जुडिशरी की परीक्षाओं में भी इससे जुड़े आर्टिकल और केस लॉज का विश्लेषण पूछा जा सकता है। इसलिए केवल रटना नहीं बल्कि समझना भी है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की नींव है। यह हमें बताती है कि हम किस दिशा में एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और हाँ, आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिले ऐसे ही और कानूनी ज्ञान का भरपूर वीडियो। कमेंट में बताइए आपको संविधान का कौन सा मूल्य सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और संविधान से जुड़े रहिए। जय हिंद।